गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 7 फरवरी 2023 का पेपर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इससे संबंधित एक वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने इसका जो है ईवीएस का एक पार्ट अपलोड कर दिया है और सीडीपी से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और उसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। आज जो है लास्ट पार्ट है ईवीएस का। इसमें जो है जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के तौर पर जो है बच्चों के आकलन के लिए जो है निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। तो ऑप्शंस है, बच्चों के गुणात्मक कथन लिखना, बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना, बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना, बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें जो है कौन सा सही है, सही विकल्प को आपको चुनना है। तो इसका जो है बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना बिल्कुल सही है। बच्चे पक्षों पर केंद्रित होना नहीं, सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित नहीं होना है बल्कि और जो जितने भी पक्ष हैं सब पर जो है ध्यान केंद्रित करना है एक ईवीएस के शिक्षक को। और जो है आकलन के समय में जो है उस बच्चे का जो है कहाँ पर जो है कमजोर है, वो बच्चा कहाँ पर जो है टैलेंटेड है, ये सभी चीज जो है नोट करना है। और जहाँ पर कमजोर है उसका जो है सही उपचार उसका किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है आवश्यकता अनुसार उसकी चीजों को प्रदान किया जाए, ये कार्य करना उद्देश्य होता है आकलन की। तो इसलिए जो है सभी पक्षों को जो है देखा जाना चाहिए, सभी पक्षों का जो है आकलन होना चाहिए। तो इसमें जो है बी सही नहीं दिया गया है। बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना, बिल्कुल सही। बच्चों का जो है सीखने की क्या क्षमता है इस पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये सही है। बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना, पूर्व में जो है बच्चा का क्या विकास था, अभी जो है कितना विकास हो गया है, इसका तुलना करना, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है देखिए बी सही नहीं है, ए सी डी सही है। ए सी डी ऑप्शन 3 में है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 77 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। कौन सा जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो देखिए बच्चों को जो है विद्यालय से विभिन्न जगहों पर लेके जाया जाता है उनको जो है भ्रमण के लिए। तो आप भी गए होंगे बचपन में, आपको याद होगा बचपन में खास करके जो है चिड़ियाघर में या बड़े होने पर कॉलेज से या स्कूल से जो है हम जाते हैं, टूर में जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जो है क्या उद्देश्य होते हैं, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना, तो बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों का जो है कुछ नया वो देखेंगे, नया कुछ सीखेंगे तो उनको जो है उसके बारे में जानने की इच्छा जगेगी, रुचि पैदा होगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों की नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है, नहीं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति के लिए भ्रमण में नहीं जाते हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना, नहीं। पैसा का सही उपयोग करने के लिए क्या आप भ्रमण के लिए जाते हैं, नहीं। इसका जो है इसके पीछे यह उद्देश्य होता है कि बच्चा जो है बहुत कुछ सीख ले, बहुत कुछ वो नया देखे, तो उसके अंदर जो है जिज्ञासा पैदा हो, उस चीज के बारे में जानने का प्रयास करे, जो चीज वो नहीं देख पाया है अभी तक वो चीज वो देख पाए, तो ये नहीं होगा। अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों का प्रसन्न होना, क्या आप अभिभावक को इम्प्रेस करने के लिए जो है ऐसा करते हैं, नहीं। यदि कोई विद्यालय जो है ये कार्य करता है कि बच्चे को अभिभावक को इम्प्रेस करने के लिए जो अनेक गतिविधि कराए जाते हैं ताकि वे जो है अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ पे कराए और भी बच्चों को जो है प्रोत्साहित करे, इसके लिए तो ये गलत बात होती है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन है ऑप्शन 1। भ्रमण पर ले जाने से जो है विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेते हैं वो और सीखने की जो है उनमें रुचि जगता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, किसी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन 78 पर आते हैं।
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है? तो विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है ईवीएस के पाठ्यचर्या में? ऑप्शंस है, एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, संसाधनों को बचाना, बच्चों से अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, बच्चों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो इसका जो है विषय आधारित उपागम का पालन करने के पीछे जो यह कारण है कि एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पना को पूरा करने के लिए नहीं होगा, तो एक ही बार में जो है अधिक से अधिक अवधारणाएं जो है हम समझा दे, इसके लिए जो है ऐसा जो है विषय आधारित उपागम का पालन किया गया है, नहीं, ये गलत है। संसाधन को बचाने के लिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, बिल्कुल सही। बच्चों का अर्जित जो ज्ञान है उसका संपूर्ण आकलन करने के लिए जो है ऐसा किया गया है, तो ऑप्शन 3 सही है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 79 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की प्रस्तावना में जो है क्या नहीं है? तो ऑप्शंस है, करके सीखने वाली गतिविधियां, तो इसमें जो है करके सीखने वाली गतिविधियों पर जो है अधिक जोर दिया गया है, तो ये सही है। तो बच्चे जो है खुद से जब गतिविधि करते हैं, समूह कार्य करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो गतिविधि के दौरान जो है ये सभी होते हैं कि वो जो है एक दूसरे से बात करके समूह कार्य करके वो गतिविधि कर रहे होते हैं, तो ये जो है उनके लिए सीखने को और आसान बनाता है। ये जो इससे जो है वो आसानी से सीख पाते हैं और वे जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सही होता है। विषय संबंधी उपागम, विषय संबंधी जो है उसे जानकारी मिलती है और विषय संबंधी उपागम का जो है ईवीएस में जो है ऐसा रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये भी सही है, एनसीएफ 2005 के द्वारा ही कहा गया है। विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, विद्यार्थियों के जीवन में जो भी अनुभव है उसको जो है उसके संदर्भ से जोड़ने के लिए जो है एनसीएफ 2005 में कहा गया है, तो ये भी जो है सही है। तकनीकी शब्दावली को जानना, तो देखिए छोटे बच्चों के लिए जो है तकनीकी शब्दावली का जानना आवश्यक नहीं होता है, और तकनीकी शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है कक्षा में, तो वे जो है समझ नहीं पाते हैं, उन्हें और समझने में जो है परेशानी होती है। इसलिए खासकर जो एनईपी 2020 है और 1996 में ही कहा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि मातृभाषा को जो है अधिक प्रोत्साहन देना है। तकनीकी शब्दावली को जानना, यह जो है एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तकनीकी शब्दावली को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 80 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है। तो देखिए ईवीएस के पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जो है पेडागोजी सेक्शन हम कर रहे हैं अभी, तो इसमें जो है इसी प्रकार से जो है क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। तो इसका जो है देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें देखिए विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 4 विकल्प है, इन विकल्पों में से जो है आपको चूज करके इसका बताना है। तो देख लेते हैं प्रश्न को पहले। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है, क्योंकि महत्व क्यों है, क्यों जो है बच्चों की किताबों में आप देखते हैं बहुत सारी कविताएं दी गई रहती हैं, कहानियां दी गई रहते हैं, चित्र उकेरे रहते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों जो है ऐसा किया गया रहता है? तो बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बिल्कुल सही। बच्चों में जो है जब वो कहानियां सुनते हैं, कविताएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे जो है उनका जो है मन में एक जिज्ञासा विकसित होती है। जैसे कि कौवा का कहानी उन्होंने पढ़ा, तो उन्हें जो है होगा कि हम भी जो है मतलब कौवा जो है इस तरह से किया, इस तरह से होता है, आगे क्या होगा कहानी में, इस प्रकार से जो उनकी जो है और जिज्ञासा विकसित होती है, तो ये सही हो जाएगा। बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, यह भी सही है। बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, बिल्कुल सही। विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, अमूर्त नहीं होती है। देखिए बच्चे जो है छोटे होते हैं तो अमूर्त चिंतन अभी करने में सक्षम वो नहीं होते हैं, तो अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, ये गलत हो जाएगा। तो ए बी सी इसमें करेक्ट है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 ए बी और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81,
प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि, ठीक है, रखत हो गया है, यहाँ पे रखता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि, तो क्या अभिप्राय रखता है? ऑप्शन है, विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो, विद्यार्थी ज्यादा जिज्ञासु हो, विद्यार्थी कम गलतियां करे, विद्यार्थी अच्छे रेखाचित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करे। तो देखिए, तो जो तो ईवीएस जो है, इसका जो है अभिप्राय रखता है कि यह जो है बच्चे जो है अधिक जिज्ञासु हो, किसी भी कोई भी चीज को जो है वो नया चीज सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उसके प्रति जो है उनमें, उनके मन में और जिज्ञासा जगे, वे जो है नए चीजों के सीखने का और प्रयास करें। यह जो है मेन जो है ईवीएस का जो है मकसद रहता है, ठीक है। तो इसका जो है कम जिज्ञासु नहीं होगा, कम गलतियां करे, ये भी नहीं होगा। बच्चे गलतियाँ यदि करते हैं तो वो जो है अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बच्चे जो है सीखने का प्रयास कर रहे हैं और गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो जो है धीरे-धीरे उसे सुधार करके सीख लेंगे। तो कम गलतियाँ करने के लिए जो है ये इसका जो है वो नहीं रहता है ईवीएस का। विद्यार्थी अच्छे रेखाचित्र बनाने और लेखन कौशल विकसित, सिर्फ इसी के लिए नहीं होगा। रेखाचित्र बनाने और लेखन कौशल विकसित करने के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सभी तरह का जो है विकास उसमें होना चाहिए। पठन कौशल हो गया, लेखन कौशल हो गया, रेखा चित्र बनाना, बातें करना, सभी जो है कौशल उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट जो है होना चाहिए। सभी तरह क्षेत्र में जो है ये काम करता है, तो ये नहीं होगा। तो विद्यार्थी ज्यादा जिज्ञासु हो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82। यहाँ पे देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय, यानी कि किसके सिवाय जो है सभी का जो है चलन करता है, चलन का समर्थन करता है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सके। बिल्कुल सही। जो पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षा हो, जो दिया जाता है बच्चों को, तो ये जो है बच्चों को इतना सक्षम करता है कि वे जो है समालोचनात्मक चिंतन करें एवं समस्या का समाधान कर सकें। ये जो है सही है, लेकिन सिवाय बोला गया है तो इसमें गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना नहीं। पाठ्य पुस्तक जो है कैसे वास्तविक जीवन से बेहतर हो सकते हैं? जो भी उनका अनुभव है वास्तविक जीवन का, उसी से जोड़कर जो है पाठ्य पुस्तक के जो भी सामग्री है, जो भी अध्याय है, उसे वो पढ़ सकता है। वो अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर जो है उससे जो है और अधिगम करने में बच्चा को आसानी होती है। लेकिन पाठ्य पुस्तक को जो है वास्तविक जीवन के अनुभव से अधिक बेहतर मानना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सिवाय पूछा गया है, तो इसका जो है यही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव जब पूछा जाए तो नेगेटिव ही इसका जो है ऑप्शंस होता है, यही याद रखिएगा। ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं, विद्यार्थी में सहयोग को बढ़ावा देना, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिवाय पूछा गया है, इसके सिवाय जो है। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र का जो है ये सभी जो है इसका जो है समर्थन करता है, लेकिन विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, इसको जो है वो समर्थन नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन सेकेंड जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 83। एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं अन्य सामग्री को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, एक फोल्डर जिसमें जो है बच्चों का जो है विद्यार्थी के एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं उसके सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, परियोजना, फाइल। तो इसे जो है पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पोर्टफोलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? तो समुदाय क्यों जरूरी होता है? समुदाय से जो है बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए आवश्यक होती है कि वो जो है समुदाय में रहकर विभिन्न समाज के अनेक जो है परंपराएं हैं, कल्चर है, संस्कृति है उनकी, वो सब सीख सके
और जो भी जो है उनकी वेशभूषा है उन्हीं से वो देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है? और खान-पान, रहन-सहन, बात विचार करना, ये सब के लिए जो है समुदाय ज़रूरी होती है और एक जो समाज होता है इसी से बनती है, ठीक है? तो पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन में अधिगम के लिए जो है समुदाय ज़रूरी क्यों है? ऑप्शन है, ये आसानी से उपलब्ध संसाधन है। तो क्या ये आसानी से उपलब्ध संसाधन है इसलिए? नहीं, ये गलत है, ठीक है? इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं। नहीं। यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। बिल्कुल सही। इसके लिए किसी कोर्स के खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा कि ये जो है वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। जैसा कि मैंने अभी-अभी एक्सप्लेन किया कि आप जो है जो भी पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक में, वो जो है उस समुदाय में रहकर आप खुद से जो है उन चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो आप देखते हैं बहुत सारे बच्चों को जो विद्यालय नहीं भी गए हैं, नहीं भी पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उनका जो है बात विचार करने का तरीका, उनका जो रहन-सहन का तरीका होता है वो अच्छा दिखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं उन्हीं का जो है सब कुछ जो है सही होता है। जो नहीं पढ़े-लिखे लोग हैं उनका भी जो है रहन-सहन, बात विचार करने का जो तरीका होता है, बुद्धि होता है वो होता है, ठीक है? तो ये वास्तविक परिवेश में जो है सीखने का मौका देता है, इसलिए जो है समुदाय ज़रूरी होता है। तो उस तरह के लोग जो हैं समुदाय में रहे होते हैं, संस्कार उनमें होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 85 है, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन-सी विशिष्टता दर्शाती है? तो एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो है कौन-सी विशेषता दर्शाती है? ऑप्शन है, ये विविध पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। इसमें जो है वास्तविक कहानियाँ एवं घटनाएँ हैं। यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है। यह अमूर्त संकल्पनाओं का व्याख्या पर केंद्रित है। तो देखिए कूट में आंसर देनी है, सही विकल्प चुनिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें क्या होगा आपको चुनना है, ठीक है? 4 ऑप्शंस मैंने बता दिए आपको। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन है, ये विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों को ध्यान रखती है। तो जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो है सभी प्रकार के बच्चों का जो है एक उदाहरण के तौर पर उनकी कहानियाँ इंगित की गई है, ठीक है? तो ये जो है विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, ये सही है। इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएँ हैं, बिल्कुल सही है। इसमें जो है अनेक वास्तविक कहानियाँ जो है ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में जो है रखी गई है, जिससे जो है बच्चों को जो है एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के पश्चात, तो ये भी सही है। यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन में जो है सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और जो है सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, ये तीनों जो है एकीकृत रूप से आ जाता है और इस एकीकृत रूप से जो है प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय जो है इसमें आते हैं। तो जो भी समाज से रिलेटेड टॉपिक हैं, इससे संबंधित जो है चीज़ें होती हैं, पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं, इससे संबंधित जो है इसमें जो है विषय वस्तु है, तो ये जो है सभी जो है इसमें आ जाते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी भी सही है। यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर जो है ये केंद्रित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बल्कि ये जो है जो भी बच्चे आसपास में अपने देख रहे हैं, जो भी उनकी अनुभव है जीवन में, उससे जो है संबंधित है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी गलत है। तो इसका सही विकल्प चुनने में आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा, ए, बी और सी। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है। तो आओ करके सीखे का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को संलग्न करने में, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को सिर्फ संलग्न करने के लिए जो है ये नहीं रखा गया है, ठीक है, ये इस प्रकरण को, बल्कि विद्यार्थी को जो है खुद से करके सीखने की अनुभव प्रदान करने के लिए जो है अब ये जो है रखा गया है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें सही है। तो ऑप्शन सेकेंड सही है इसमें, वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना। तो देखिए आपस में जो है गतिविधि करके जो है वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना इसके पीछे उद्देश्य नहीं होता है,
तो यह भी गलत है। परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिकतम प्रतिफलों की प्राप्ति करना, तो इससे जो है मदद होती है परीक्षा में, लेकिन इसका यह उद्देश्य नहीं होता है कि परीक्षा में जो है उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए जो है ऐसा किया जाए, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, इसका जो है यही उद्देश्य है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? तो देखिए इसमें विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, विकल्प को जो है आप 4 ऑप्शंस को देखकर विकल्प में आंसर करेंगे। ठीक है, कोट में आंसर करेंगे, नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं। 87, निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? तो पर्यावरण अध्ययन के जो है क्या उद्देश्य होते हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस। विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने में के लिए तैयार करना। तो देखिए कभी भी रोट लर्निंग दिखिए आपको तो आप जो समझ जाइएगा ये ऑप्शन जो है नेगेटिव है। याद करना, इसके लिए जो है विद्यार्थियों को जो है पर्यावरण अध्ययन जो है ईवीएस जो है नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही। बच्चे कोई भी चीज पढ़ाया जाए उससे जो है बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो और वे जो है प्रश्न करना चाहे। ठीक है, इस प्रकार का जो है पर्यावरण अध्ययन का जो है ये उद्देश्य है कि इस प्रकार जो है बच्चों को जो है कुछ सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, अधिगम कराया जाए, जिससे जो है बच्चे के मन में जिज्ञासा पैदा हो और वे जो है किसी चीज के प्रति जो है उसको जो है जानने की इच्छा और उसका बढ़े और वो प्रश्नों के माध्यम से जो है उसे जानने की कोशिश करे, तो ये सही है। विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना, तो देखिए अस्वीकार जो है नेगेटिव वर्ड है और पर्यावरण अध्ययन का जो है ये उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो विद्यार्थी जो है अनेक जो है पृष्ठभूमि से आते हैं, तो सबका जो है अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परिवेश से वे आ रहे हैं, तो सबका अलग अलग जो है संस्कृति है, तो इसको जो है उन्हें स्वीकार करना है। उनकी जो भाषा है इसे भी स्वीकार करना है। सब तरह के जो भी वो इन्वायरमेंट से आते हैं उन्हें जो है बच्चों को जो है एक दूसरे को स्वीकार करना रहता है, उनकी संस्कृतियों की, उनकी भाषा को, उनका जो भी पृष्ठभूमि से वो आते हैं, और अपना जो है वो सहपाठी बना सकते हैं, वो दोस्त अपना बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, वो उस चीज को बढ़ावा देना है, ना कि अस्वीकार करना है, तो ये गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन डी देख लेते हैं, विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना, बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन का जो है ये उद्देश्य है कि विद्यार्थी जो है एक जिम्मेदार नागरिक बने, तो इसमें जो है बी सही दिया गया है, डी सही दिया गया है, तो बी और डी सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सेकेंड राइट है, बी और डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 88 देख लेते हैं। तो इसमें जो है 4 ही ऑप्शन है। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें जो है खाली स्थान दिया गया है, तो क्यों जो है खाली स्थान दिया गया है ये बताना है आपको। तो विद्यार्थी को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, और है विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए नहीं दिया गया है। मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, जो उसमें मुख्य बिंदु दिए गए हैं क्या उसे परिभाषित करने के लिए दिया गया है, ये भी नहीं होगा। अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए नहीं, तो बच्चे जो हैं जो खाली स्थान दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि ताकि उनके जो मन में जो है जो भी बातें आए उस चैप्टर को पढ़ के, तो उसके पश्चात जो है उनके जो मन में बातें आती हैं, चिंतन जो करते हैं उसे जो है वहां पे वो इंगित कर सके, तो मनन चिंतन करने के लिए जो है अवसर देने के लिए जो है ऐसा किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 है, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन में जो है कक्षा 1 और 2 की पुस्तक में जो है पर्यावरण अध्ययन का जो है इसमें अलग से जो है विषय नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं है, विषय नहीं है, तो क्यों निर्धारित नहीं की गई है। और एनसीएफ 2005 ने जो है ऐसा किया है कि उसने जो है ऐसा अलग से जो है पाठ्य पुस्तक ईवीएस के लिए नहीं रखा है। कक्षा 1 और 2 में, कक्षा 3 से जो है ये स्टार्ट होती है, तो क्या कारण है देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो देखिए इसमें जो है कूट दिए गए हैं, ठीक है, कूट में जो है आंसर करनी है।
ऑप्शन से विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। विद्यार्थी जो है संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, सही है। और कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, इसलिए जो है नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें जो है जो पाठ्य पुस्तक दूसरे पाठ्य पुस्तक हैं, जैसे कि गणित है और भाषा का पुस्तक है, इसी में जो है पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन उसमें आ जाता है, ठीक है। इसलिए अलग पाठ्य पुस्तक जो है नहीं दिया गया है। तो जो संदर्भित अधिगम परिवेश है उसी से जो है बच्चे सीख रहे हैं। और जो जैसे कि 5 चिड़िया दे दिया गया और संख्या उसको गिनने के लिए कहा जाता है कि कितने चिड़िया हैं, तो बच्चे ने जो है पर्यावरण में जो चिड़िया है ये सब के बारे में उसने जान लिया। पेड़ दे दिए गए, पत्ते दे दिए गए और उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। गिनती वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, जोड़ वाला प्रश्न उससे पूछा जा सकता है, 2 पत्ता प्लस 2 पत्ता कितना होता है, इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कक्षा 1 और 2 में जो है इसीलिए जो है पर्यावरण अध्ययन का जो है अलग से पाठ्य पुस्तक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आगे ऑप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है। ऐसा नहीं है कि 3 के बाद ही जो है ये सही है, तो ये गलत है। प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना है। तो यह हो सकता है कि जो उन्हें जो है पाठ्यचर्या का भार को कम करने के लिए जो है बच्चों को जो है अलग से जो है पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का नहीं दिया गया है। तो ये सही हो सकता है। तो ए और डी इसमें सही होगा, ठीक है, ए और डी, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता अर्थात करती है जो, तो देखिए जो दक्ष पर्यावरण शिक्षक कौन है, उसमें जो है क्या गुण होती है ये बताने हैं। ऑप्शन है बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, किस प्रकार के जो है शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का जो है उपयोग करता है एक दक्ष पर्यावरण शिक्षक, तो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वास्तविक विषय से संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। तो ये जो है सबसे इसमें उपयुक्त ऑप्शन जो है दिया गया है ऑप्शन 4, ठीक है, क्योंकि वास्तविक जीवन से है ये सही है, लेकिन इससे भी उपयुक्त यह है कि वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो, दोनों से संबंधित हो। तो इससे जो है संबंध स्थापित करके जो बच्चे जो है शिक्षा देते हैं बच्चों को, इस प्रक्रिया को जो अपनाते हैं वही जो है एक दक्ष पर्यावरण शिक्षक कहला सकते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इस वीडियो में जो है हमने ईवीएस के जितने भी क्वेश्चंस थे 7 फरवरी 2023 के पेपर का हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दूसरा पेपर का जो है इसी प्रकार से जो है सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है। धन्यवाद।